कहानी कुछ इस प्रकार है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो भाई रहते थे। दोनों का बचपन बेहद प्यार और अपनत्व भरा था। पिता राम सिंह एक ईमानदार किसान थे, जिनकी 30 बीघा उपजाऊ जमीन गांव में काफ़ी मशहूर थी। माँ सरस्वती देवी दोनों बेटों को हमेशा एक सीख देती थी। भाई भाई का रिश्ता धरती से भी मजबूत होता है, इसे कभी मत तोड़ना। अर्जुन बड़ा था, शांत, गंभीर और समझदार। विक्रम छोटा था, चंचल, महत्वाकांक्षी और कभी कभी स्वार्थी भी। दोनों बचपन में एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही खेत में खेलते, एक ही थाली में खाना खाते थे। सब बदलता है जैसे जैसे वे बड़े हुए। दुनियादारी, पैसा और महत्वाकांक्षाएं उनकी सोच में फर्क डालने लगी। समय का पहिया घूमा। राम सिंह बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं ज़मीन का बंटवारा कर रहा हूँ। तुम दोनों मिलकर मेहनत करना, साथ रहना। ज़मीन बराबर बांटी गई। 15 बीघा अर्जुन को, 15 बीघा विक्रम को। फर्क बस इतना था कि अर्जुन को जो हिस्सा मिला उसमें पानी की सुविधा कम थी, जबकि विक्रम के हिस्से में पक्की नहर से पानी आता था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, रिश्तों में हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। लेकिन विक्रम के मन में कुछ और ही विचार पनपने लगे। उसने सोचा, अगर अर्जुन की ज़मीन भी मेरे पास आ जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन सकता हूँ। विक्रम अब गांव के कुछ चालाक व्यापारियों की संगत में आ गया था। उन्होंने विक्रम के मन में जहर भर दिया। भाई भाई में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, जो जीत गया वही राजा। अर्जुन सीधा है, उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। विक्रम ने अर्जुन से झूठ बोलना शुरू कर दिया। कभी कहता, भैया, तुम्हारी ज़मीन बंजर हो गई है, बेच दो, मैं खरीद लेता हूँ। कभी कहता, गांव में कानून बदलने वाला है, आधी ज़मीन सरकार ले लेगी, बेहतर है मुझे दे दो। अर्जुन सरल दिल से हर बात पर भरोसा करता रहा। धीरे धीरे विक्रम ने अर्जुन की आधी ज़मीन अपने नाम करवा ली। अर्जुन को भनक भी नहीं लगी। कुछ महीनों बाद गांव में चर्चा फैलने लगी कि विक्रम अब पूरे गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है। अर्जुन को भी धीरे धीरे अजीब बातें सुनने को मिली। जब उसने तहसील में जाकर कागजों की जांच करवाई तो उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। उसकी आधी ज़मीन अब विक्रम के नाम पर थी। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। वह सीधे विक्रम के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लिए पूछा, भाई, ऐसा कैसे हो गया? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने खुद ही तो कागजों पर हस्ताक्षर किए थे, याद नहीं? अर्जुन का दिल टूट गया। वह जानता था कि उसने जो भी दस्तखत किए थे वह विक्रम के कहने पर किए थे, बिना शक किए हुए। उस दिन अर्जुन ने चुपचाप घर लौटकर माँ की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया।
माँ, तूने सिखाया था कि भाई पर आँख मूंद कर भरोसा करना चाहिए, पर माँ, मेरा भरोसा ही टूट गया। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बची हुई ज़मीन पर जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। गर्मी में तपती धूप हो या सर्दी की कंपकपी, अर्जुन खेतों में पसीना बहाता रहा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर दंग रह जाते थे। धीरे धीरे उसकी फसलें लहलहाने लगी। उसकी ईमानदारी और परिश्रम ने उसे गांव में सम्मान दिलाया। इधर विक्रम ने बड़े सपने देखे थे, नई कारें, बड़ा बंगला, शहरी ठाठ, लेकिन उसका धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसने ज़मीन गिरवी रखी, कर्ज लिया और शौक पूरे करने में सब कुछ खो दिया। एक दिन जब विक्रम को बड़े कर्जदारों ने घेर लिया, तब उसे याद आया कि असली धन क्या होता है, परिवार और भाई का प्यार। एक रात विक्रम अर्जुन के घर पहुंचा। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और आंखों में पछतावे के आंसू लिए। अर्जुन खाट पर बैठा गेहूं के दाने साफ कर रहा था। विक्रम घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, भैया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने धन के पीछे भागकर तुम्हारा प्यार खो दिया। आज मैं खाली हाथ हूँ, सिर्फ तेरे आशीर्वाद का मोहताज हूँ। अर्जुन ने उसे उठाया, गले से लगाया और सिर्फ इतना कहा, भाई, जो रिश्ता खून से जुड़ा हो उसमें जीत हार नहीं होती। अगर तू सच्चे दिल से आया है तो मेरा घर और दिल हमेशा तेरे लिए खुला है। विक्रम जब अर्जुन के सामने फूट फूट कर रो रहा था, तब अर्जुन की आंखों में भी पुराने दिन तैरने लगे। उसे याद आया कैसे दोनों भाई बचपन में नंगे पांव खेतों में दौड़ते थे, कैसे दोपहर की तपती धूप में पेड़ के नीचे बैठकर एक ही रोटी के टुकड़े बांटकर खाते थे, कैसे त्योहारों पर अर्जुन हमेशा विक्रम को नया कुर्ता ला कर देता था और खुद पुराने कपड़ों में ही खुश रहता था। माँ सरस्वती देवी अक्सर कहती थी, अगर दोनों बेटों का दिल एक रहेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। आज अर्जुन उस स्वर्ग को फिर से बनाना चाहता था, बिना किसी शिकायत के। वह विक्रम के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, भाई, भूल जाओ जो हो गया। हमारा रिश्ता इन कागज़ों, ज़मीन जायदाद से कहीं बड़ा है। तू फिर से जीने की कोशिश कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। विक्रम ने तय कर लिया था कि वह अपनी गलतियों का पश्चाताप करेगा, लेकिन प्रायश्चित का रास्ता आसान नहीं था। गांव वाले उसे शक की नज़रों से देखते थे। कई बार लोग ताना मारते, अब आया असली रंग दिखाने, धोखेबाज को कौन अपना मानता है। पर विक्रम चुपचाप सहता रहा। वह जानता था कि इज्जत दोबारा कमाने के लिए समय लगेगा। वह अर्जुन के साथ खेतों में दिन रात काम करने लगा। गर्मी में तपती दोपहरों में खेत सींचना, बारिश में भीगते हुए बुआई करना, सर्दी में कांपते हुए रात भर फसल की रखवाली करना। विक्रम अब जान चुका था कि सच्ची दौलत मेहनत और रिश्तों का प्यार होता है, ना कि बस कागज़ पर लिखे हुए अधिकार। एक दिन सफाई करते समय
अर्जुन को माँ की एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा अर्जुन और विक्रम, जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाओगे उस दिन मेरा आंगन सूना हो जाएगा। याद रख, दौलत बांटने से घटती है और प्यार बांटने से बढ़ता है। अगर कभी कोई एक रास्ता भटक जाए तो दूसरा उसे प्यार से वापस लाना, यही सच्ची पूजा होगी माँ बाप की। चिट्ठी पढ़कर अर्जुन और विक्रम दोनों की आंखें नम हो गई। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। अर्जुन ने उसे गले लगाकर कहा, माँ आज भी हमारे साथ है भाई, चल फिर से अपने सपनों का घर बसाते हैं। अर्जुन और विक्रम ने मिलकर नई शुरुआत की। उन्होंने खेतों में नई तकनीकें अपनाई। सिंचाई, जैविक खेती और बाजार तक सीधे फसल पहुंचाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उनका खेत गांव का सबसे सफल खेत बन गया। विक्रम ने गांव के गरीब किसानों को भी काम दिया। उसने उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया जो पहले मजदूरी करने पर मजबूर थे। अब गांव वाले भी विक्रम की इज्जत करने लगे। जिस व्यक्ति को लोग कभी धोखेबाज कहते थे, अब उसी को सेवक विक्रम कहने लगे। अर्जुन ने देखा कि उसका छोटा भाई सचमुच बदल गया है और उसे गर्व हुआ। कुछ साल बीते। अब अर्जुन और विक्रम की ज़िंदगी में नई रोशनी थी। दोनों भाइयों के बच्चे भी साथ खेलते जैसे अर्जुन और विक्रम बचपन में खेला करते थे। गांव में अब भी अक्सर लोग नई पीढ़ी को इस कहानी का उदाहरण देते हैं। देखो, अर्जुन और विक्रम जैसे भाई बनो जो दुख में साथ हो और सुख में भी। अर्जुन एक दिन छत पर बैठा सूरज डूबते देख रहा था। विक्रम उसके पास आया चाय की प्याली लेकर और मुस्कुराते हुए बोला, भैया, अगर तू उस दिन मुझे माफ़ नहीं करता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तूने रिश्ता बचाया, तूने मुझे बचाया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय का कप उठाया और बोला, भाई, रिश्ता टूटे नहीं, यही तो असली जीत है। इस कहानी से एक सीख मिलती है, जब स्वार्थ प्यार पर हावी हो जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं, लेकिन जब प्रेम क्षमा से बड़ा हो जाए तो टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। धोखा रिश्तों को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन माफ़ी, प्रेम और समय रिश्तों को फिर से संवार सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, भाई भाई का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए